टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने कई राशन वितरण की दुकानों का हथुआ डीएसपी के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया, जिसमें हथुआ प्रखंड के कई पीडीएस दुकानदारों की स्टॉक रजिस्टर के साथ उन्होंने कई उपभोक्ताओं का राशन कार्ड जांच कर उन्हें दी जाने वाली राशन की भी जांच की, तो वहीं प्रखंड के दुकानदार की जांच के दौरान फटकार भी लगाई तथा हथुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी को गहन जांच करने के निर्देश भी दिए गए तथा बताया कि कई दिनों से राशन दुकानदारों की शिकायत आ रही थी, जिसका जांच मैंने किया, जिसमें कई लोग बिना कार्ड के, कई लोग सरकार के द्वारा दी जाने वाले राशन के लिए आए थे। साथ ही दुकानदारों को ये भी अल्टीमेटम दिया गया कि किसी भी दुकानदार के पास किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय कार्यवाही की जाएगी, साथ ही उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। गरीबों को दी जाने वाली फ्री राशन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कुछ दुकानदारों ने मशीन के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की। दुकान की जांच हुई है, क्या फाइंड आउट हुए हैं और क्या? अभी पीडीएस की शिकायतें काफ़ी मिल रही थी। ये इस तरह का शिकायतें हैं कि कई लोग वितरण नहीं कर रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, तो कई लोगों के बीच भी कन्फ्यूजन है और प्रचार प्रसार के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों में गलत प्रचार भी किया जा रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो लोगों को ये चीज़ एक्साइट कर रहे हैं कि सबको मिलना है, जबकि मिलना उसी को है जिसको राशन कार्ड है। तो हम लोग आज इस विजिट में भी निकले थे ताकि 2-3 चीज़ों का वेरीफाई हो जाए कि डीलर वितरण कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, वो लॉकडाउन के अंतर्गत वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो गाइडलाइन दी गई उसके अंतर्गत दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कूपन के आधार पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी सब को देखने के लिए हम लोग गए थे। तो हम लोगों ने देखे कई जगह तो वितरण हो रही थी, कई जगह वितरण नहीं हो रहा था। कारण ये पूछा गया तो उसका मशीन अलाउ नहीं कर रहा था, मशीन गड़बड़ियाँ थी। तो हम लोगों ने टेक्नीशियन को बुलवाया, जो उसका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है वो आके उन्हें देख रहा था और बाद में फ़ोन किया कि सर ठीक हो गया है। बाकी लोगों में कूपन की वितरण करवाया जा रहा है, क्योंकि कई जगह वितरण रियली में कूपन का वितरण नहीं हुआ था, तो वितरण हो रहा है सभी जगह और वितरण कूपन के आधार पर ही वितरण किया जाएगा। बाकी जो शिकायतें थी कई लोगों का जो नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों ने इसे वेरीफाई किए, तो ऐसे लोग के द्वारा शिकायत है जिसका राशन कार्ड है ही नहीं और गलत प्रचारित किया गया कि राशन कार्ड बिना राशन कार्ड वालों को भी दिया जाएगा। तो लोगों को हम लोगों ने समझाया, बताया है, लोगों ने इस बात पे एग्री किया है और हम लोगों ने बताया है कि जिसका राशन कार्ड नहीं है वो अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो रिजेक्शन में होगा तो भी बन जाएगा, और दूसरी बात अगर अप्लाई ही नहीं किया है तो उसे तत्काल अभी नहीं मिल पाएगा। अगर कोई नई पॉलिसी आएगी तो उसके अंतर्गत उसे विचार किया जाएगा, वर्तमान में नहीं मिलेगा। अभी खासकर हम लोगों ने उस चीज़ को भी जोड़ दिया है और सभी डीलरों से, बाकी लोगों से अपील की है कि जो आपका यूनिट है, यूनिट के आधार पर लें, पूरी यूनिट पर लें। आपका 1 महीने का अनाज इस माह में पैसे पर दिया जाएगा और भारत सरकार से जो चावल दिया जा रहा है वो चावल पर यूनिट 5 केजी आपको फ्री में दी जाएगी और पूरी अनाज आपको लेनी है। अगर कहीं भी कोई कम देता है, किसी भी जगह पर कम मिलता है, तो आप इमीडिएट सूचना दें ताकि उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ डीलरों को ये बोला गया है कि अगर आपके पास किसी के द्वारा स्लिप भेजा जाता है कि इसको 2 किलो, इसको 5 किलो, इसको 10 किलो दे दिया जाए, उसकी भी सूचना दें तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं क्या सर? अभी वर्तमान में जो आज हम लोग गए थे तत्काल हमें इस तरह की अनियमितताएं नहीं मिली। एक डीलरों के बारे में शिकायत था जो शराब पीता है, लेकिन अभी हम लोग को वो चीज़ें भी नहीं मिली और वो वितरण कर रहा था। चूँकि उन्होंने कूपन नहीं बांटा था तो भीड़ ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम लोगों ने लोगों को वापस कर दिए और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कूपन वितरण करवा के देने के लिए बोल दिया गया है और दे रहा है। और आज शाम तक सबों को कूपन वितरण करके कूपन के आधार पर वितरण करने हेतु बोल दिया गया है। अगर अनियमितता सामने आएगी तो निश्चित रूप से इस विरुद्ध कार्रवाई होगी।